दो गांव थे, सूरजपुर और चांदपुर। इन दोनों गांवों के बीच सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन इस 10 मिनट के रास्ते को कोई पार नहीं करता था, क्योंकि बीच में था कालवन, एक ऐसा जंगल जहां रहती थी चुड़ैल। कहते हैं जो भी इस जंगल में दाखिल होता कभी वापस नहीं लौटता। चुड़ैल उन्हें उठा ले जाती और हमेशा के लिए गायब कर देती। गांव के बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अचानक से उनको बाइक की आवाज सुनाई देती है। राहुल ने बाइक पर एक आदमी को गिफ्ट ले जाते हुए देखा और कुछ याद आया। अरे सिमरन सुनो, ये महीना तो दिसंबर का है ना? हाँ भैया, तो क्या हुआ? दिसंबर में तो क्रिसमस आता है और क्रिसमस की रात को तो सेंटा बाबा गिफ्ट बांटते हैं। हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। पूरे गांव में सजावट करेंगे। नहीं नहीं, किसी भी हाल में त्योहार नहीं मनाना है। लेकिन माँ क्यों? हम त्योहार क्यों नहीं बना सकते? बेटा, जब भी गांव में कोई त्योहार मनाता है, चुड़ैल बहुत गुस्सा होती है। पिछले साल दिवाली मनाई थी और गांव के 3 लोग गायब हो गए थे। जब से तुमने जन्म लिया है, गांव वालों को त्योहार मनाते हुए देखा है? हाँ बहन, हम अपने बच्चे को खोने का डर बिल्कुल नहीं उठा सकते। बच्चे मायूस हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक उम्मीद थी। बच्चे रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसी ही रात होती है, सब बच्चे एक मोटे पेड़ के पीछे बैठकर प्लान बनाते हैं। हमेशा हम डर डर कर कब तक जिएंगे? क्रिसमस की रात को सेंटा बाबा आते हैं और वो आते हैं तो वो हमें बचा भी लेंगे। लेकिन बड़े लोग तो मानेंगे नहीं। हाँ, तो हम उनसे पूछेंगे ही नहीं। जय और वीरू बैग लेकर चलते हुए कालवन में प्रवेश करते हैं। आसमान भयानक, काले पेड़। जय यार, ये जंगल इतना भयानक क्यों लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है ये वही जंगल है जिसमें काला साया घूमता है। हाँ भाई, पर डर मत, भगवान का नाम लेते रहना। चल आगे बढ़। जैसे ही जय वीरू गांव में प्रवेश करते हैं, गांव के लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कैसे बच के आ गए। रुको बेटा रुको, लगता है तुम दोनों शहर से आए हो। लेकिन बेटा, तुम दोनों गांव में किस रास्ते से आए हो? चौधरी जी, वही कालवन वाला रास्ता। बस 10 मिनट लगे हमको उस रास्ते को पार करने में। क्या तुम लोग जिंदा कैसे लौट आए, वो भी कालवन वाले रास्ते से? वहाँ से तो आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। इतने सालों से कोई भी उस रास्ते से वापस आया ही नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ? चौधरी साहब, भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है और हम भगवान को ही मानते हैं। जय भैया, क्या आप हमारे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं बच्चों, जरूर बनेंगे। बच्चों, एक बात बताओ, गांव वाले इस जंगल से इतना डरते क्यों हैं? जय भैया, गांव वाले बताते हैं कि उस जंगल में एक खतरनाक काला साया रहता है और गांव में जब भी त्योहार मनाते हैं तो वह चुड़ैल उसको मार देती है। अरे अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया, मेरी मम्मी ने भी बताया है कि कोई भी जब भी कोई त्योहार बनाता है तो चुड़ैल गुस्से में आकर किसी ना किसी को तो पकड़ कर ही ले जाती है। भैया, इस बार हम क्रिसमस बनाना चाहते हैं। अगर तुम सब हिम्मत रखो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि हर बुराई का अंत जरूर होता है। ये यार, हमने बच्चों से बोल तो दिया है, पर हम उस चुड़ैल से लड़ेंगे कैसे? वीरू, डर मत, तू भूल गया क्या?
हम कालवन वाले रास्ते से आए थे और गांव वाले बहुत हैरान थे। हम जिंदा कैसे बच गए? हम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि हमारे पास महाकाल की रुद्राक्ष की माला थी, और रुद्राक्ष की माला के होते हमें कोई बुरी आत्मा छू भी नहीं सकती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर तो ठीक है, आने दो उस चुड़ैल को, इसकी सामत नहीं। बच्चे रात में घरों से चुपके चुपके साज सामान निकालते हैं। जय और वीरू बच्चों को पेड़ पर लाइट लगाने में मदद करते हैं। धीरे, अगर बड़े लोग जग जाएंगे तो डांट पड़ेगी। वीरू, थोड़ा ध्यान से कराना, चोट लग सकती है उसको। भैया इतनी डांट तो रोज पड़ती है। सोमू, आप ये लालटेन उस पेड़ पर लगा दो। ठीक है भैया, अभी लगा देता हूँ। रात 12 बजे पूरा गांव सोया है। बस एक छोटा सा मैदान सजा है। लाइट, पेड़, घंटियां, दूर से ठंडी हवा चलती है। पेड़ हिलते हैं, एक काली आकृति उतरती है। भैया, ये कैसी आवाज आ रही है? हमें तो डर लग रहा है। भैया डर लग रहा है, लगता है चुड़ैल आने वाली है। किसने हिम्मत की मेरे जंगल में त्योहार मनाने की? मैं उसको कच्चा खा जाऊंगा। चुड़ैल गुस्से से बच्चों पर टूट पड़ती है और एक एक करके बच्चों को पकड़ती है। आसमान से बादल हटते हैं और लाल रोशनी निकलते हुए घंटियों की आवाज आने लगती है। सेंटा, तू फिर आ गया। तू सोचता है आज इन बच्चों को बचा लेगा? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा और इस गांव के सभी लोगों को मार दूंगा। हो। बच्चों, डरो मत, मैं आ गया हूँ। सेंटा बाबा, इस खौफनाक साये का कैसे अंत होगा? ये तो भाग गई। अंधेरा कभी उजाले को नहीं रोक सकता। जय और वीरू, पास आओ। सेंटा बाबा एक चमकती हुई तलवार निकालते हैं। ये दिव्य तलवार लो, लेकिन ध्यान रहे, चुड़ैल की मौत इसी तलवार से होगी। उसकी नाभि के दुखते स्थान पर ही वार करना होगा। लेकिन सेंटा बाबा, आप खुद इस चुड़ैल को क्यों नहीं मारते हो? मैं करूंगा तो इसका श्राप और बढ़ जाएगा। इसे खत्म करना मनुष्य का ही धर्म है। वीरू, तैयार? वीरू चुड़ैल का ध्यान भटकाता है। अरे काली चुड़ैल, तू क्यों अकेली बैठी है और इस रात को क्यों भाग कर आ गई? मेरे इस काले जंगल में मरने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय, यही मौका है इस शैतान को मौत के घाट उतारने का। जय पीछे से छलांग लगाकर पूरी ताकत से तलवार मार देता है। चुड़ैल आग के धुएं में बदलती हुई चीखती है। और उस दिन के बाद सूरजपुर और चांदपुर के लोग 10 मिनट के जंगल से बेखौफ होकर गुजरने लगे। चुड़ैल की दहशत खत्म हो चुकी थी और क्रिसमस फिर से खुशियों का त्योहार बन गया।